तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल केवल क्लासेस में। और आज हम लोग भी भूगोल पे ही पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, भूगोल की श्रृंखला में हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ा, हिमालय के प्रकार के बारे में पढ़ा। ठीक है, हिमालय पर स्थित चोटियों का अध्ययन किया गया। और आज भी हम लोग हिमालय से जुड़े कुछ छोटे टॉपिक्स को बातें देखेंगे। उसके बाद पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ आप कह सकते हैं, हेडिंग अगर डालना हो तो डाल सकते हैं, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ। और आज इसी वीडियो में हम लोग हिमालय का वर्गीकरण नदियों के आधार पर किया गया था। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, उसको देखेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ। तो आइए शुरू करते हैं। हिमालय नदियों के आधार पर, हिमालय को नदियों के आधार पर बता रहे क्या कैसे बना गया है। पहले देख लीजिए, ये तो भारत का मैप है और ये पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत। ठीक है, तो हिमालय का जो विभाजन हुआ, कुछ विभाजन तो पहाड़ों के आधार पर हुआ था, श्रृंखलाएँ है था ना, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। लेकिन आज जरा सा जिक्र होगा हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पे। हिमालय को नदी के आधार पे कितने भागों में बांटा गया? तो हिमालय को भी नदी के आधार पे 4 भागों में बांटा गया। कितने? 4 भागों में बांटा गया। कैसे? देखिए, ये जो बनाए हैं हम, ये सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी, ये सिंधु नदी है। ठीक, और यहाँ से सिंधु नदी कहाँ निकलता है? चेमाईगुनु ग्लेशियर या मानसरोवर झील, वहीं पर है। मानसरोवर झील से सिंधु नदी, और यहीं से निकलता है, मानसरोवर झील के पास ही रक्षा स्थल है, वहाँ से सतलज नदी निकलता है। कौन? सतलज, सतलुज भी बोला जाता है। तो इन दोनों नदी के बीच के भाग को, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के भाग को हम लोग कश्मीरी हिमालय या कश्मीर का हिमालय कहा जाता है। ठीक है ना, जगह ना होने के कारण हम यहाँ लिख दिए हैं, आप समझ लीजिएगा। सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच के भाग को कहेंगे कश्मीर हिमालय। उसके बाद सतलज नदी से, 1 मिनट गिर गया मारकर, सतलुज नदी से काली नदी, काली नदी किसकी सहायक नदी है? कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में। तो काली नदी घाघरा नदी का, घाघरा नदी है ना, घाघरा नदी, काली नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। तो सतलुज नदी और घाघरा नदी के बीच के भाग को कहेंगे कुमायूं हिमालय। कुमायूं, कुमायूं, यू नहीं ऊ, ठीक है ना, कुमाऊं हिमालय। काली नदी आप देख सकते हैं कि ये नेपाल है और यहीं से ये इधर उत्तराखंड है। तो ये काली नदी उत्तराखंड और हिमालय के बीच का भाग है, बीच का, इस समझ लिए वो उसके बॉर्डर पे ही स्थित है। ठीक है, काली नदी से सिक्किम में जब जाएंगे आप लोग, सिक्किम की तरफ, ये हमारा सिक्किम है, जहाँ मार्कर चला रहे देख सकते हैं, सिक्किम। सिक्किम में एक नदी बहती है, तीस्ता नदी। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के भाग को कहा गया नेपाल हिमालय। कौन हिमालय? नेपाल हिमालय। ठीक है, उसके बाद तीस्ता नदी से दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी। अब यहाँ सा क्वेश्चन, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, दिहांग नदी ये कहाँ से आ गया भाई? देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी नाम कहाँ पड़ गया समझिएगा। यहाँ से चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं स्वांगप्पो नदी। जब अरुणाचल प्रदेश में
प्रवेश करता है, स्वांगापो नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है, तब वहाँ नाम दिया जाता ब्रह्मपुत्र नदी, दिहांग नदी। कहाँ? दिहांग नदी। दिहांग नदी कहाँ पे आएगा? ये अरुणाचल प्रदेश में घूमते ही, और जैसे ही असम में आएगा, असम में आते आते स्वांगपो नदी, दिहांग नदी, इन दोनों को चीन में कहेंगे स्वांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी, और असम में ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है ना? ये एक ही नदी का नाम है, हर जगह इसका नाम अलग अलग है। तो तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच के भाग को कहेंगे हम लोग असम हिमालय। कौन हिमालय? असम हिमालय। इतनी बातें समझ में आ गई? देखेंगे फिर से। तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच के भाग को कहेंगे असम हिमालय, असम हिमालय। असम हिमालय क्योंकि ये असम यहाँ पड़ता नहीं पड़ता है, असम हिमालय। तो हिमालय का वर्गीकरण कह सकते हैं, हिमालय के जो विभाजन हुआ था नदियों के आधार पे, वो सिडनी के बुराड़, ऐसे सिडनी बुराड़ नामक एक भूगर्भ शास्त्री थे, जिन्होंने हिमालय पर्वतों का विभाजन नदियों के आधार पर किया। 4 भागों में बांटा, सिंधु सतलज, कश्मीर हिमालय, सतलज काली नदी, सतलज नदी काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच को कहा गया है नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी दिहांग नदी के बीच के भाग को कहा गया असम हिमालय। ठीक है ना? उम्मीद करते हैं ये चारों भाग आप लोगों को समझ में आया होगा। कश्मीर हिमालयों का नदियों द्वारा विभाजन इन 4 भागों में कर दिया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ को पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे पूर्वोत्तर भारत का, ये तो पूरा भारत का मैप बना हुआ ना, तो थोड़ा सा अंश मैं इसका यहाँ बनाया हूँ। यहाँ थोड़ा पहले समझ लेते हैं कि क्या है और क्या दिया गया, कैसे है। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ। ये हमारा पूर्वोत्तर भारत है। पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य हैं। कितने? 8 राज्य हैं। आइए देखते हैं 8 राज्य कौन है, कैसे है और कहाँ पे है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये है सिक्किम। क्या है? सिक्किम। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये है सिक्किम। सिक्किम के बाद हम लोग चलेंगे, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, एपी मान लीजिए। ठीक, नहीं लिख देते पूरा, ठीक है ना? कहेंगे कि आप क्या हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये हिस्सा हो जाएगा नागपुर। ये छोटे से भाग है ना, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया यहाँ पे, नागपुर। अब बताइए नाग के पास क्या रहता है? सांप। जानते हैं ना आप लोग सांप? तो जो नाग रहता है उसके पास क्या रहता है? मणि। तो नागपुर के बगल में मणिपुर है। क्या है? नागपुर के बगल में मणिपुर है। ठीक है ना? और नागमणि हो गए, तो मणिपुर के नीचे बताइए, यहाँ पे बता सकते हैं? मिजोरम। क्या है? मिजोरम। इसको मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है। मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागपुर, मणिपुर, मिजोरम। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक राज्य और है, त्रिपुरा। छोटा लिख रहे हैं, समझ लीजिएगा, त्रिपुरा। और यहीं पे है मेघालय। क्या है? मेघालय। कितने हो गए?
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, एक स्टेट और बच गया हम लोग का आसाम। क्या बच गया? आसाम। तो आसाम का जो विस्तार है, आसाम का विस्तार यहाँ है। आप ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश को, बांग्लादेश है ना, ये बांग्लादेश बीडी, थोड़ा सा चित्र बनाते हुए कहीं हो सकता है क्षेत्रफल आपको कम बेसी दिखे, लेकिन ये हम लोग 8 स्टेट आपको हम दिखाते हैं पूर्वोत्तर भारत के। ये है असम, यहाँ मिटा ली देते हैं असम। तो असम का जो असम स्टेट है वो बांग्लादेश को 2 जगह स्पर्श करना चाहिए। देखिए यहाँ पर है ना, ये बांग्लादेश और ये भी बांग्लादेश है, ये असम का भाग, ये असम का भाग। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत आपके 8 स्टेट हमने यहाँ बना दिया। अब थोड़ा सा देखेंगे, शुरू करते हैं यहाँ पे, लेकिन पूर्वोत्तर भारत से पढ़ने से पहले कुछ हम लोग हिमालय पे देख लेते हैं। जो हिमालय का विभाजन हुआ था ना नदियों के आधार पे, तो कुछ बातें वहाँ भी हो जाए। वैष्णो देवी के बारे में आप लोग सुने होंगे। वैष्णो देवी कहाँ पड़ता है? यही है, और ठीक इसके यहाँ पे कटरा है ना। तो अगर कहे कि क्वेश्चन पूछ देता है कि वैष्णो देवी कहाँ पड़ता है, तब जम्मू कश्मीर तो बता देंगे, लेकिन किस हिमालय के अंतर्गत? तो कश्मीर हिमालय के अंतर्गत। क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है उत्तराखंड। थोड़ा पूर्वोत्तर भारत का मैप हम यहाँ बना दिए हैं। कुछ जानकारी और देना था तो छूटा हुआ था, बता दे रहे इसीलिए, ठीक है ना। उत्तराखंड पूछ देगा कि किस हिमालय के बीच में नदियों के अनुसार जो विभाजन हुआ था उसके अनुसार बताइए उत्तराखंड किस हिमालय में आता है। कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, ठीक है ना। नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता के बीच में, ठीक है। नेपाल हिमालय पे ही चोटियां हैं, आप लोग पढ़े होंगे, बताए भी होंगे। कंचनजंगा, और पश्चिम से पूर्व तरफ देखिए धौलागिर, धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। इधर से देखेंगे तो कंचनजंगा इधर, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिर, धौलागिरी, ठीक है ना। ये सभी पर्वतें जितने हैं नेपाल हिमालय के अंतर्गत आएंगे। और उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय जो बताया गया है, यहाँ पे है ना नंदा देवी और बंदरपूछ, उसके बाद दून और द्वार घाटियाँ भी पाई जाती है, जैसे देहरादून, हरिद्वार। दून और द्वार क्या है, वहाँ पे जो ढाल होती है ना, घाटी ढाल पहाड़ों पे, जो लघु हिमालय के ढाल पे जो घासें उगती हैं, उस घासों को वहाँ पे क्या बोला गया है, दून और द्वार। दून और द्वार नाम से ही हरिद्वार और देहरादून नाम पड़ गया, ठीक है ना। इसका डिस्कस इसके पहले वाले वीडियो में किया गया है, यदि आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर वहाँ देख लीजिए, ठीक। अब हम लोग पूर्वोत्तर भारत की कुछ पहाड़ियों पे हम लोग चर्चा करेंगे। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ी शुरू करते हम लोग। यहीं पे एक जो ये बना है ना, ये तीस्ता नदी के बगल में, ये है पश्चिम बंगाल। हम इसको PB लिख देते हैं, ठीक है ना, PB, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर एक पहाड़ी है जो तीस्ता नदी के ठीक पश्चिम में है, तीस्ता नदी के ठीक पश्चिम में है, जिसको कहते हैं टाइगर हिल, टाइगर पहाड़ी, ठीक है ना। टाइगर पहाड़ी पूछ देगा कहाँ पर है, तो अक्सर गलती होता है, ऑप्शन दे देगा, सिक्किम दे देगा, यहाँ दे देगा आपको असम दे देगा। देखिए सिक्किम दे देगा, असम दे देगा, अरुणाचल प्रदेश देगा, पश्चिम बंगाल कहेंगे, नीचे गलती हो जाता है ना। तो टाइगर हिल, टाइगर पहाड़ी कहाँ पर है, तीस्ता नदी के ठीक पश्चिम में, पश्चिम बंगाल में पड़ता है टाइगर पहाड़ी। उसके बाद चलेंगे हम लोग अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देखिए यहाँ पर लिखे हमने 4
रेड कलर के पॉइंट किए हुए 1 2 3 4 है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ के जनजाति के नाम पे रखा गया। अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ के जनजातियों के नाम पे रखा गया। हम यहाँ पर थोड़ा एक बार और बनाना चाहते हैं। देखिए ये हो गया 1 2 3 4 प्रमुख श्रेणियाँ हैं। बहुत मतलब अभी और भी पहाड़ियाँ हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये चारों हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। पहला है डफला, डफला, गिरी, अहोर, मिसी। डफला, गिरी, अहोर, मिसी या मिसमी कह सकते हैं, ठीक है ना। मिसमी, डफला, ड से डफला, ग से गिरी, डफला, गिरी, अहोर, मिसमी। ये चारों जो पहाड़ियाँ है अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों के नाम पे रखा गया है। और ये चारों पहाड़ियाँ के बीच में कुछ नदियाँ बहती हैं, ठीक है ना। अब वो नदी, अब यहीं पे देखिए, अब कह देगा कि डफला गिरी के बीच में कौन सी नदी है, तो जब नदी बताएंगे हम तो वहाँ बताया जाएगा। खैर ये बहुत ही इंटरली क्वेश्चन है। 4 नदियों के द्वारा ही ये पहाड़ी अलग हुई हैं। भैराल वहीं पे नाम है ना, यहाँ पे भैराल है। और यहाँ पे पूछ देगा दिहंग, दिहंग मतलब समझ रहे, दिहंग नदी, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी आई है दिहंग, ये कह देगा दिहंग नदी। और इस नदी के बीच में कौन सा है, तो मिसमी होगा। कौन होगा, मिसमी, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ये तो अरुणाचल प्रदेश पे, अरुणाचल प्रदेश में ये कुछ पहाड़ियाँ, डफला, गिरी, अहोर, मिसमी। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में एक और पहाड़ी यहाँ लिखे हुए हैं, पटकोई बूम, है ना। ये है पटकोई बूम जो अरुणाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है नगा, मतलब नगा पहाड़ी। कौन पहाड़ी, नगा पहाड़ी। तो यहाँ पे पहाड़ी है नगा पहाड़ी, मणिपुर में मणि पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, ठीक है ना। ये छोटा सा था, यहाँ लिख दिया गया है। और यहीं पे एक मणिपुर में एक पहाड़ी है, जैसे मणिपुर है ना, हिमालय पर्वत का जो विस्तार दक्षिण की तरफ जो मुड़ा हुआ है, पूरब में दक्षिण की तरफ जो मुड़ा हुआ हिमालय का विस्तार, एक विस्तार तो अपने भारत में है और दूसरा म्यांमार में चला गया है। तो मणिपुर में जो हिमालय की पहाड़ियाँ हैं उसे मणि पहाड़ी भी कहते हैं। और यहीं पे लेमेटाइट, क्या है, लेमेटाइट है लिखा, या लैमाटोल, लैमाटोल पहाड़ी, थोड़ा बोलने में गड़बड़ी हो गई है। लैमाटोल पहाड़ी कहाँ पे है, मणिपुर में, ठीक। उसके बाद मिजोरम में मिजो पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी। और अब यहाँ पे मेघालय में आते हैं। अभी जो छोटे छोटे पॉइंट छूट रहे हैं यहाँ पे ना, अभी उसको बताया जाए क्या है। मेघालय में यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं, थोड़ा हम रेड से करते हैं। 1 2 3, थोड़ा सा चित्र बड़ा दिखे इसलिए हम बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग समझिएगा। कहाँ गया, एक सेकेंड। तो ये 1 2 3 जो लिखे हुए हैं, देखिए 3 पहाड़ी, वहाँ की भी जनजाति के नाम पे ये पहाड़ी का नाम रखा गया। मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 पहाड़ी, ये 3 पहाड़ियाँ इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछता है। और जो कहाँ पर स्थित है, मेघालय में। ये मेघालय हिमालय पर्वत के श्रेणी में नहीं आता है, ये प्रायद्वीपीय पठार में आता है। ये कहाँ पे, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अब प्रायद्वीपीय पठार दक्षिणी हिस्सा, दक्षिणी भारत जब आप लोग पढ़ेंगे, ये ऐसे दक्षिण में भारत है ना, दक्षिणी भारत, तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार जब पढ़ाया जाएगा, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे जब पठार पढ़ाएंगे वहाँ पे, तो बताया जाएगा कि
या आखिर ये है क्या, ठीक है ना। तो इतना समझ लीजिए, मेघालय हिमालय पर्वत का जो हिमालय पर्वत की जो पहाड़ियाँ हैं वो इसमें नहीं है। मेघालय प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार जब पहले क्या था कि यहाँ पे, अब यहाँ थोड़ा सा इतिहास थोड़ा सा जिक्र हो गया तो बता दे रहे हैं। ये स्वांगप्पू दिहांग जब असम में आया उसको ब्रह्मपुत्र नदी नाम से जाना गया, और ये नदी जब बांग्लादेश में आया और गंगा नदी जब बहते हुए आई है तो ये दोनों नदियाँ क्या की, काट दी। किसको, जो यहाँ पे पठार था, जो बांग्लादेश में पठार था, ऐसे ये पठार यहाँ तक था, समझिएगा ध्यान से, मिटा देते हैं। तो जो ये नदी आई ऐसे, ठीक है ना, थोड़ा सा चित्र, इधर से गंगा उंगा जब नदियाँ बहने शुरू हुई तो इस पठार को काट के नीचे धंसा दी समुद्र तल में। यहाँ पर बन गया गैप, और इसको हम बोल दिया गया मालदा। क्या बन गया, मालदा, मालदा, ठीक है ना। खैर जब हम पठारी पढ़ाएंगे तो हम लोग डिस्कस कर देंगे इसका। उसके बाद ठीक है, अब जो यहाँ पे गारो खासी जयंतियाँ हैं, गारो खासी जयंतियाँ, एक यहाँ पे लिखे हुए शिलांग और चेरापूंजी। मेघालय की जो राजधानी है शिलांग, वो कहाँ है, यहाँ पे है शिलांग। शिलांग पहाड़ियाँ भी इसे कह सकते हैं, और कहा भी जाता हुआ है, कहा भी जाता है, ठीक है ना। और यहीं पे चेरापूंजी है, मानसी राम चेरापूंजी। चेरापूंजी नाम बहुत ही चर्चित नाम है। खूब वर्षा होती है, ठीक है ना। भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है। मेघालय किस जगह, मानसी राम के चेरापूंजी में होती है। और चेरापूंजी, और याद करने का तरीका आप बताइए, खांसी कब आता है, खांसी कब आती बताइए ना। खांसी आपको तब आती है जब बरसात के मौसम में आप भीग जाते हैं, है ना। बरसात के मौसम में भीगेंगे तो सर्दी खांसी जुकाम होता है ना। तो खांसी के नाम से आप याद रख सकते हैं कि खांसी क्यों आता, बारिश होती है, और बारिश का मतलब ये है कि जहाँ खूब बारिश हो, मेघालय, तो मेघालय में बहुत अधिक बारिश होती है। मेघालय के चेरापूंजी जो स्थान है मानसी राम, वहाँ पे वर्षा बहुत तेज होती है, ठीक है ना। यहाँ के जनजातियों के नाम पे ही पहाड़ियों का नाम रखा गया है। और ये दो पहाड़ी बताना था कौन सा है, ये कौन सा है, लैमाटोल। लैमाटोल पहाड़ी जो हमारा कहाँ पे है, मणिपुर। देखिए यहाँ पे बनाया है, मणिपुर के पश्चिम में, मणिपुर के पश्चिम में ये देखिए मणिपुर है ना, ये मणिपुर में जो पहाड़ी है लैमाटोल है। और ठीक इसके पश्चिम में एक और पहाड़ी पाई जाती है, इसे बराइल या बैरल कह सकते हैं, बराइल, ठीक है ना। हम लिख देते हैं बराइल पहाड़ी, बराइल पहाड़ी, ठीक है ना। बराइल पहाड़ी है जो कहाँ पर है, ये मणिपुर में ना होकर पश्चिम में ना, थोड़ा सा ये यहाँ पर पड़ेगा, ये नागपुर असम में पड़ेगा। थोड़ा चित्र में हम लोग यहाँ पे दिखा दिया गया है ना, ये समझिएगा। पूछ देगा क्वेश्चन कि लैमाटोल के पश्चिम में जो बराइल पहाड़ी है, क्वेश्चन पूछने तरीका दे सकता है कि ये जो बराइल पहाड़ी है वो कहाँ पे स्थित है। तो बहुत गलती होता है, ये मणिपुर में नहीं पड़ता है, वो नागपुर असम में, ठीक है ना। ये हिमालय के ही पहाड़ियाँ हैं, ये हिमालय के ही पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, यहाँ पे दो चीज़ हम छोड़े हुए हैं। ये मेघालय के उत्तर पूर्व में है ना, इसे उत्तर पूर्व में, मेघालय के उत्तर पूर्व में ये जो हम दो बनाए हुए हैं, हम बड़े में यहाँ बता देते हैं, शिलांग पठार के हिस्सा है वो, किसका, यहाँ पे हम लोग
शिलांग पठार का हिस्सा है ये, ठीक है ना। शिलांग पठार का हिस्सा है। जो कौन सी पहाड़ी है वहाँ पे? रेगमा और मिकिर पहाड़ी। रेगमा और मिकिर, ये दोनों पहाड़ी क्या क्या नाम है? रेगमा और मिकिर। रेगमा और मिकिर, मीकिर लिख देते हैं, मीकिर। ये दो पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ये शिलांग पहाड़। शिलांग पहाड़ मतलब ये शिलांग है ना, ये हिमालय मेघालय का जो राजधानी है शिलांग। तो ये अब देखिए, जब मेघालय हमारा पठार है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है मेघालय, तो ये हिमालय की श्रृंखला में नहीं आएगा। हिमालय पर्वत से छूटा हुआ हिस्सा नहीं कहलाएगा ये भी जब मेघालय शिलांग के पठार के अंतर्गत आता है, मेघालय के पठार के अंतर्गत आता है, तो कहीं ना कहीं ये हिमालय में नहीं आएगा। आप समझ सकते हैं। तो क्या क्या नाम बताएं इसका? रेगमा और मिकिर। तो ये थे कुछ छोटे छोटे पहाड़ियाँ भारत के। और हम लोग कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर किया करिए, ठीक है ना। शेयर खूब करिए। नमस्कार।